सर निज़ाम ढह चुका है और लैपटॉप बांटने से कुछ होगा नहीं। वो कहते हैं मैं अपने बयान पे कायम हूँ और वज़ीरों की कारकर्दगी देखनी है तो एक थर्ड पार्टी ऑडिट या वैलिडेशन करके देख लेते हैं। आपको शॉर्ट्स तो आते हैं, पहले जी मैं सुना है, सुन लिया वो मैंने। थर्ड पार्टी वाला दोबारा सुनवा दें। जो भी सुना है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिजल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। बेस्ट है सर। Thank you, Ji, for having me on the show. Listen, I run a corporate company and a firm myself, जहाँ मैं अपनी पूरी टीम की जो हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग लोग भी हैं उनकी एनालिसिस कराते हैं, उनकी एक फ़र्म हायर करते हैं जो उनके कारकर्दगी की एनालाइज करती है आफ्टर एवरी 2 years, और उसके ऊपर उसके बाद जो है किसको शाबाश जानी है, किसको इंक्रीमेंट जाना है, किसको नहीं जाना, किसकी क्या एवेल्यूएशन है, तो वो हम आगे देते हैं और हमें मिलती है बेसिकली। तो जब नकवी साहब ने ये बात की तो क्योंकि बहुत सी उंगलियां उनके ऊपर उठ रही थी, वो पीसीबी हो या उनकी अपनी परफॉर्मेंस हो या उनकी अपनी कोई चीज़ हो, तो पीसीबी में पाकिस्तान टेस्ट जीत गया कल। तो आई थिंक बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने इज्जत रखी मोहसिन नकवी की। आप सारे लोग पीसीबी की मिसालें दे रहे थे। कुछ इंटीरियर की बातें कर रहे थे। आई थिंक बाय दैट ही मेंट दैट, और कोई भी परफॉर्मेंस गेज करना और उस गेज करने के बाद उसको सज़ा या जज़ा का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन सारों की दुकान बंद होगी जो कहते हैं मोहसिन नकवी ने ये कह दिया तो मोहसिन नकवी ने वो कह दिया तो ये कह दिया। शहबाज साहब इज़ हेयर टू स्टे, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। ये जो सिस्टम था, जो लहू लहान था, लंगड़ा लूला था, जो चलने के लिए तैयार नहीं था, उसको एक्टिवेट किया शहबाज साहब ने और उसको वापस अपने कदमों के ऊपर खड़ा किया और वहाँ लेकर आ गए कि आज वो टेक ऑफ के पोजीशन के ऊपर है। ये वो मुल्क था जो 24-45-70 घंटों में डिफ़ॉल्ट होने लगा था और वहाँ से आज तक का ये बहुत लंबा सफ़र है। तो इसमें दिन रात की मेहनत है, यहाँ इसमें आपके इदारों का सेम पेज में होना, यहाँ चीज़ों के ऊपर इकट्ठे बैठकर काम करना, उसी की वजह से आपको इंटरनेशनल आइसोलेशन हो या इमरान खान का भी था, आपका भी है, क्या फ़र्क है दोनों में? देखें, दो बंदों का सेम पेज के, वाकई ये भी बड़ी आपने अच्छी बात की है। एक उस्ताद खड़ा होता है और एक बच्चा खड़ा होता है, जो दोनों का सेम पेज खुला हो, लेकिन वो बच्चा इतना नालायक है कि उसको सबक पढ़ने का समझ ही नहीं आ रही। ये वो जिनका पिछला सेम पेज था वो फिर भूले ना कि वो थे जो कहते थे कट्टे लेंगे और कट्टों से आगे मुल्क चलाएंगे और मुर्गियां देंगे और मुर्गियां अंडे देंगी और अंडों से हम पाकिस्तान को कामयाब करेंगे। एक वो सोच थी और एक ये सोच है जो कहती है कि आप लहू लहान मुल्क दो या जिस तरह भी दो, जो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था हम लेकर ठीक करेंगे और हमने करके दिखाया। वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो आपकी GDP हो, में जो शहादतें हैं पिछले 20 सालों में हाईएस्ट नंबर है। बिल्कुल आपकी शहादतों का जो वो है वो बहुत बढ़ चुका है, लेकिन क्यों बढ़ा है उसमें जो आपके अफगानिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन है और भारत की इन्फिल्ट्रेशन ये तो डिटेल हो गई ना, लेकिन आपने ठीक कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऊपर जा रहा है। बिल्कुल नंबर ऊपर गया है, लेकिन आपको इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके तमाम मिलिट्री और सिविल इदारे एक पेज के ऊपर हैं और वो यक ज़ुबान होकर उन्होंने एक बात की है कि हम जब तक इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं चलेंगे। देखिए वो करके बनाएंगे। मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान का अज़्म होगा, वो आपका मेरा सबका एक अज़्म होगा कि जो पाकिस्तान पे हमला करता है पाकिस्तान का दुश्मन है, उसको मिटा दें। अच्छा, तो ये कहते हैं ये जो नौरीन साहबा की स्टेटमेंट नहीं आपने सुनी, जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो आप नहीं सुनी। ये आप और मुझे लगता है कि जो थोड़े से आइसोलेटेड हैं इन जमातों से, इन लोगों की जहनीत से, या इनके साथ आप पार्लियामान में बैठे हैं, आप इनकी बातें सुने तो आपको समझ आएगा कि इनका दिमाग कितना पलूट और कितना करप्ट हो गया है। फिर ये भी कहेंगे कि आप इनके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रियलिटी है एंड ये इससे कोई हम भाग नहीं सकते। किस पार्टी का दिमाग पल्यूट हुआ है? क्योंकि मेरे पास पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी है। तहरीक इंसाफ के लोगों का अभी बिलावल ने जो कुछ आपके मुतल्लिक है वो उनकी राय पीटीआई से ज़्यादा सख्त है। नहीं, बिलावल साहब ने जो कहा है, देखिए उनकी अपने ग्रीवेंसेज हैं। उनकी ग्रीवेंसेज इसलिए हैं कि उनको ये टिकटॉक वाला भी सुनाते हैं। मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। वो टिकटॉक वाला करके उन्होंने अपने मीम्स बनवा लिए, लेकिन बिलावल क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, पॉइंट स्कोरिंग भी होती है, जब इलेक्शन होता है माहौल गर्म हुआ होता है और उस गर्म माहौल में आप बहुत से छक्के मार जाते हो, लेकिन इन रियलिटी अगर हम बात करें, वो तो कहते हैं आप लोगों ने ठप्पे मारे सर, नहीं हम कहते हैं 47 भी पीछे रह गए, 47 प्लस हो गई। आप सारे इलेक्शन देखें, आपके पोलिंग स्टेशन से लेकर पोलिंग बूथ से लेकर आप पूरे
प्रोसेस आपके सामने था। यहाँ जो लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया वो भी इसलिए किया है कि देखिए अगर खाली ठप्पे लगे होते तो 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, फिर 11 बजे ना करते, फिर 11:30 ना करते। ठप्पे जो उनको पता है किस टाइम पे लगते हैं, जो इलेक्शन लड़ता है ना, जो 3 इलेक्शन लड़ चुका है, उनको ठप्पों का भी पता है, तरीक़ाकार भी पता है, और सबको पता है जो लड़ चुके हैं। शायद आपको ना पता हो, लेकिन हम जो ठप्पे मारते हैं उनको नहीं, जो 3 इलेक्शन लड़ चुके हैं उनको तरीक़ाकार पता है, क्योंकि उनके खिलाफ वारदातें हुई नहीं है। अच्छा शर्मिला, ये जो ठप्पों वाली कहानी है इमरान खान से मुसालियत होनी चाहिए, नहीं होनी ये तो चाहिए? जेल में बैठे हुए किसी के साथ भी, वो कोई भी जमात का बंदा हो, उसके साथ होनी चाहिए। और मैं बड़ा इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी रखता हूँ कि सियासत में हरफ आखिर कोई चीज़ नहीं होती, मफाहमत इज़ द ओनली वे। लेकिन मफाहमत का दरवाज़ा खुला रखना जो है ना, वो अगली पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रोज़ गालियाँ देंगे, आप रोज़ इदारों को बुरा भला कहेंगे, आप रोज़ अपने अफवाज को, शुहदाओं को, इसको करेंगे, तो मुझे बताएं कि आप सियासी जमात के पास क्या स्पेस छोड़ देंगे? क्या आप हमारे पास फिर कोई स्पेस रहती है कि हम उनको एडवोकेट कर सकें या उनके लिए बात कर सकें या कोई हल निकाल सकें? देखें, अल्टीमेटली कोई बड़ी से बड़ी जंग हो तो अल्टीमेट हल जो है ना वो मेज़ पे निकलता है। कोई बड़े से बड़ा डिफरेंस हो, वो अल्टीमेट जो है उसका हल जो है वो मेज़ पे बैठ के निकलता है। कफन बांध कर, गाली देकर, बुरा भला कहकर नहीं निकलता। मतलब आप एक सफ़र तो तय करते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो आपको जब रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए तो आपको फिर टेबल के ऊपर बैठना पड़ता है। मोहसिन नकवी ने जो एक बैक चैनल खोला था 2024 में, क्या वो दोबारा रीएक्टिवेट करेंगे? देखिए नहीं, जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की बात है, वो भी चैनल रीएक्टिवेट नहीं कर सकते। अगर ये कोई रीएक्टिवेट कर सकता है तो ये तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बुरा भला कहते हैं, जो गालियाँ देती हैं, वो इमरान खान हो, उनकी बहनें हों, उनकी फैमिली हो, उनके लीडरान हो, जब तक ये अपनी सफ़ों में अपने इदारों के ख़िलाफ़ रोज़, कभी आप मोदी के साथ छलांग मार के खड़े हो जाते हैं,